सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं नरेंद्र चौधरी राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक पर चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया था। तो उसी में एक सब टॉपिक है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हिंदी में बोलेंगे तो हाइड्रोजनीकरण की उष्मा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से डेल्टा H, या शॉर्ट में लिख सकते हैं HOH। क्या बेटा? HOH। तो हम कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा H, डेल्टा H HOH। चेंज इन एंथैल्पी किसके के रूप में बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक्चुअल में देखो, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली बात तो हम इसी की कर लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन जो वर्ड है वो क्या होता है? ये होता है एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजिनेशन होता है। हीट तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये एक्चुअल में जो एडिशन रिएक्शन होती है, आगे पढ़ेंगे अपन, वो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। एल्कीन पर पाई बॉन्ड होता है, इस कारण से वो क्या करता है बेटा? एडिशन रिएक्शन शो करता है। क्या? योगात्मक रिएक्शन शो करता है। तो जैसे मान लो, अगर मैं इसमें एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो अपनी एल्कीन होती है, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन पर H2 का एडिशन करवाया जाता है बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ निकल की प्रेजेंस में हीट करने पर कैटालिस्ट यूज किया जाता है बेटा। तो ये बन जाता है क्या? एल्केन। प्लस में क्या रिलीज होती है बेटा? डेल्टा H। और ये डेल्टा H क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। डेल्टा H ये क्या होती है? नेगेटिव। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n। अगर आप हाइड्रोजन का एल्केन बनेगा तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा? CnH2n+2। या तो आप ऐसे बोल दो कि एक्चुअल में एल्कीन जो है, एल्कीन में क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड। और एल्केन में क्या होते हैं? सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा। ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, मैं ऐसे भी इसको बोल दूं कि पाई बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। कंपैरेटिवली क्या होता है? वीक बॉन्ड। सिग्मा क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो मैं बोलूं कि जब एल्कीन के वीक पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस किया जाता है, वीक पाई बॉन्ड को क्या किया जाता है बेटा? रिप्लेस किया जाता है किससे? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से। तो उस ड्यूरिंग जो रिलीज एनर्जी है, उस ड्यूरिंग जो रिलीज एनर्जी है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेटा। क्या बोलेंगे? क्या बोलो कि जब एल्कीन के वीक पाई बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस किया जाता है, जब एल्कीन के वीक पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस किया जाता है, उस ड्यूरिंग या इस प्रोसेस में रिलीज एनर्जी क्या होती है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है। क्या होती है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। एल्कीन हम लेंगे, जनरल फॉर्मूला आपको पता होता ही है, H2 निकल। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाए थे, वो आपको ध्यान होना चाहिए बेटा यहाँ से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ से बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में, यहीं से तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ बेटा। एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे बेटा मैंने यहाँ से ले ली CH3
C डबल बॉन्ड C CH3, ये H और ये H बेटा। क्या नाम है इसका बोलो? सिस 2 ब्यूटीन या सिस ब्यूटेटुइन। सिस 2 ब्यूटीन ले लिया बेटा मैंने एक। दूसरा मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटा ट्रांस 2 ब्यूटीन HCH3 और यहाँ से H ले लिया। नाम क्या हो जाएगा? ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। और एक यहाँ से हम ले लें आइसोब्यूटाइलिन CH3 C डबल बॉन्ड CH2, आइसोब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन बेटा, आइसोब्यूटाइलिन। अब इनका हमें क्या करवाना है? हाइड्रोजिनेशन करवाना है। तो हाइड्रोजिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। गरम करेंगे इसको भी H2 के साथ, H2 हाइड्रोजिनेशन होगा, निकल यहाँ कैटालिस्ट होता है, ये अपने पास में, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? H2 निकल, और ये हीट करने पर तो क्या होता है एक्चुअल में कि यहाँ जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, ये रिएक्शन का पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ क्या देखेंगे? एल्केन बन जाएंगे इनकी। ब्यूटीन है तो ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन जाएगा अपने पास में यहाँ से। नेक्स्ट ट्रांस 2 ब्यूटीन है तो भी क्या बनेगा? एल्केन ही बनेगा भाई, CH2 CH2 CH3। ठीक है भाई। अब यहाँ अगर बात करूं मैं तो यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना वहाँ क्या कर दो आप बेटा? सिंगल बॉन्ड लगा दो। सिंगल, यहाँ एक H इधर और दोनों साइड पे एक एक H एटम जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो। क्या हो जाएगा आपका? वापस एल्केन बन जाएगा। तो ये आपके पास 3 कंपाउंड आए। तो इस ड्यूरिंग देखो एक डाटा आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल डाटा है बेटा। ठीक है, जो डेल्टा H है इस रिएक्शन के लिए, जो डेल्टा H है वो है बेटा माइनस का 127। कितना है? माइनस का 127 किलो जूल पर मोल। ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, केवल आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको एक डिफरेंस पता चल जाए। माइनस में लिखा है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H है माइनस का 120, माइनस का 120 किलो जूल पर मोल। इसके लिए जो डेल्टा H है वो लेस देन आएगा माइनस 120 किलो जूल पर मोल। ये अपने पास में यहाँ से आपके पास क्या आया? डेल्टा H है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डाटा है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हम स्टेबिलिटी से किस प्रकार से लिंक करते हैं, तो क्या होता है? देखो, रिलीज एनर्जी, सिंपल सी बात है कि जितनी स्टेबिलिटी गेन कब करता है सिस्टम, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में लेके चलता हूं मैं, कि कोई भी सिस्टम है जब उससे एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी? रिलीज होगी, तो वो किधर जाएगा? स्टेबिलिटी की ओर। तो ये ध्यान रखो कि इधर जो है एल्कीन जो है वो जितनी लेस स्टेबल होगी ना, जितनी लेस स्टेबल होगी, उसको स्टेबल बनाने के लिए आपको उतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। जितनी एल्कीन लेस स्टेबल होगी, उसको एल्केन या उसको स्टेबल बनाने के लिए आपको उतनी एनर्जी वहां से रिलीज करवानी पड़ेगी। कोई अगर पहले से ही ऑलरेडी स्टेबल है तो उसके एनर्जी रिलीज का क्या होगा? कम होगा। उससे एनर्जी रिलीज क्या होगा? कम होगा। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना, बस यही बात है। तो एक्चुअल में जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, अगर मैं इसको, इनकी स्टेबिलिटी तो आपको पता है ABC, सब में एल्फा हाइड्रोजन, इन तीनों में ब्यूटीन, किसिस ट्रांसफॉर्म और आइसोब्यूटाइलिन, एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। ये लेस सबसे मोस्ट स्टेबल होती है आइसोब्यूटाइलिन। रीजन मैंने आपको बताया था, इसमें अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जाएंगे तो केवल 1 डिग्री एनायन बनता है।
यहाँ क्या बनता है 2 डिग्री एनाइन बनता है, चाहे सिस लो चाहे ट्रांस लो। तो ये डिफरेंस है कि आइसोब्यूटाइलिन है वो मोर स्टेबल होता है ट्रांस ब्यूटीन और सिस ब्यूटीन से, ठीक है, 2 ब्यूटीन सॉरी। तो ये बात हुई। तो यहाँ से अगर प्रैक्टिकल डाटा की मैं बात करूँ, ये कितना आया माइनस का मतलब यहाँ बेटा रिलीज एनर्जी से है। माइनस का मीनिंग यहाँ किससे है, रिलीज एनर्जी से है। यहाँ रिलीज एनर्जी क्या हो रही है 120, उससे कम हुई और स्टेबिलिटी बढ़ी तो ये डेल्टा एच है वो और कम आएगा किससे, 120 किलो जूल पर ए मोल से। तो हम यहाँ से क्या रिलेशन में बोल सकता हूँ, क्या कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है बेटा, क्या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, पहली बात तो बोलो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है क्या कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी के क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला जो देखते हैं बेटा वो अपने पास में है, एक एग्जाम्पल में और आपको बताता हूँ यहाँ से। जैसे आपने साइक्लोहेक्सीन लिया, क्या लिया बच्चों, साइक्लोहेक्सीन लिया, ठीक है, यहाँ से डाईईन ले लिया, ठीक है, डाईईन में नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ले लेता हूँ बेटा, और यहाँ से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ले लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो इससे अपन बात, चलो यहाँ ले लो कोई नहीं। अगला जो है वो मैं ले रहा हूँ, वो मैंने ले ली बेंजीन, ठीक है। यहाँ अगर हाइड्रोजिनेशन करवाऊँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इसका भी हाइड्रोजिनेशन करवाए हम इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हीट करना पड़ेगा, यहाँ से H2 निकल हीट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। यहाँ आपको H2 जो है वो कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल लेने पड़ेंगे। यहाँ H2 के कितने मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तीनों में क्या बनाना है आपको, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है साहब। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जितने पाई बॉन्ड है उतने मोल ही आपको क्या लेना पड़ेगा, H2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2 मोल चाहिए, 2 डबल बॉन्ड आए यहाँ से बेटा तो 2 मोल H2 के चाहिए, 3 आ जाएंगे तो कितने चाहिए, 3 मोल H2 के अपने को चाहिए। तो यहाँ से इसके साथ जैसे प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजिनेशन जो है इससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बेटा। तो डेल्टा H HOH जो होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होगी वो वैल्यू अपने पास में आएगी बेटा कितनी, ऑलमोस्ट मैं बात करूं माइनस का 120 किलो जूल पर मोल, कितना आ जाएगा, माइनस का 120 किलो जूल पर मोल। यहाँ अगर मैं डाईईन की बात करूं तो डाईईन वाले केस में जो डेल्टा HOH है वो आ जाएगा माइनस 232 किलो जूल पर मोल के आसपास, ठीक है। डाटा आपको याद नहीं रखने हैं, डेल्टा HOH अगली बात करें तो ये ऑलमोस्ट बेटा थोड़ा सा इससे, हालांकि पाई बॉन्ड 3 है लेकिन थोड़ा सा कम आ जाता है, अभी रीजन बताऊंगा। ये होता है 208। डाटा याद करने के लिए मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन इसके लिए बोल रहा हूँ। ये बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ध्यान रखना बेटा, इसको याद रखना, आप दिमाग में रखना, क्योंकि ये आप है ना पाई बॉन्ड के चक्कर में इसको गलत करके आ जाते हो। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेन जो फैक्टर है वो क्या है, स्टेबिलिटी है बेटा। क्या है, स्टेबिलिटी, कि हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लेस विल बी द
हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ एक्चुअल में जो बेंजीन है बेटा आपका, ये बेंजीन क्या हो जाता है, बेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन होता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक का मीनिंग आपको मैंने पहले दिन से ही बता रखा है, एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक। तो ये है, यहां आते ही ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो जनरल ट्रेंड तो क्या रहा कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यहाँ 120 किलो जूल पर मोल थी, यहाँ कितनी हुई 232। हालांकि यहाँ बढ़नी चाहिए थी, पाई बॉन्ड 3 है लेकिन थोड़ी सी बड़ी नहीं, कमी आ गई। रीजन क्या था कि अपनी जो एल्कीन है वो हायर स्टेबल एल्कीन है बेटा। क्या है, हायर स्टेबल एल्कीन है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझ में आई। एरोमेटिक स्टेबिलिटी कहाँ जाके देखनी है मुझे, एरोमेटिक आ जाए तो एरोमेटिक में फिर पाई बॉन्ड की बात नहीं होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, क्या बोल सकता हूँ मैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है बेटा, क्या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एक तो मैंने स्टेबिलिटी से देखा बेटा, दूसरा क्या बोल दूंगा, हीट ऑफ सॉरी बेटा मिस्टेक हो गया, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। भाई एक तो 1 मोल H2 का जुड़ेगा, एक 2 मोल जुड़ेंगे, तो 2 मोल में ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ज्यादा हीट क्या होगी, रिलीज होगी। बस यहाँ एक ध्यान रखना, इसकी बात की कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना, शर्त क्या, सारी एल्कीन जो है, सारी एल्कीन क्या होनी चाहिए बेटा, नॉन एरोमेटिक होनी चाहिए। तभी किससे बात करेंगे अपन, पाई बॉन्ड के थ्रू जाएंगे। अगर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो क्या हो जाती है, हाईली अनस्टेबल। एरोमेटिक हो जाती है हाईली स्टेबल। तो नॉन एरोमेटिक एल्कीन जब भी होंगी बेटा, उस केस में अपन किससे बात करेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहानी समझ में आ रही है। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसकी चर्चा अपन यहाँ से करते हैं। अगली बात अगर मैं यहाँ से करूँ आपके, तो कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास में है बेटा। ठीक है, तो आप लोग देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें बेटा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हायर इज द स्टेबिलिटी, हायर इज द स्टेबिलिटी, लेस विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दैट एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है, एल्फा एच। कितने एल्फा एच हैं, 12 दिख गए होंगे अब तक। तो यहाँ एल्फा एच कितने हैं बेटा, बोलो। एल्फा एच यहाँ तो CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, तो 4 एल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो बोलो बेटा, पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले की A और B में अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो A मोर स्टेबल किससे है, B से है कि नहीं है बताओ। अरे ए में एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। यहाँ कितने हैं बेटा, 4 हैं। तो ए इज मोर स्टेबल। और आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो यहाँ से डबल बॉन्ड सेम ही है बेटा यहाँ ना। तो यहाँ से अगर मैं HOH की बात करूँ तो बी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी किससे, ए से। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बी की ज्यादा होगी किससे, ए से, क्योंकि लेस स्टेबल है बेटा। ये लेस स्टेबल एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो क्या होती है, हायर होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो अपने पास में एल्फा एच अगर देखेंगे तो एल्फा एच इस ए में कितना हो जाएगा, तो ए में तो 3 हो जाएंगे बेटा, ये वाले है ना। यहाँ अगर एल्फा एच की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ये वाले बस। अब देखो यहाँ अगर इस रिंग की बात करूं बेटा मैं,
तो ये रिंग क्या है बोलो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है, क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp3 आ जाएगा बेटा, और sp3 आते ही क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक हो जाती है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये क्या हो गई, बी रिंग जो है वो क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो बोलो बेटा एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो अगर मैं दूसरे क्वेश्चन में स्टेबिलिटी की बात करूं तो बोलो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, एंटी एरोमेटिक की या नॉन एरोमेटिक की, किसकी होगी, नॉन एरोमेटिक की। तो स्टेबिलिटी जो है सेकंड में बी की ज्यादा किससे होगी, ए से, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, ए से होगी। ये बात तो किसकी हुई, बी ग्रेटर देन ए हो गई बेटा स्टेबिलिटी की। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो बेटा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। ए की हाइड्रोजनीकरण की जो उष्मा है वो ज्यादा होगी किससे, बी से, ठीक है साहब। ये आपने यहाँ से सेकंड क्वेश्चन किया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें बेटा, थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको 3 एल्कीन गिवन है, यहाँ आप अल्फा एच से जाएं बेटा, पाई बॉन्ड का नंबर सब में सेम है, अल्फा एच थर्ड वाले में ए में कितने हैं, देखो बेटा CH3 ये लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आप लोगों को, H यहाँ 2 हाइड्रोजन, बोलो बेटा 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो पहले वाले में अल्फा H 10, इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन, भाई एक तो ये अल्फा कार्बन है आपका, एक ये, तो 3 और 2 5, बी वाले में अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए। सी वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ तो अल्फा कार्बन एक तो ये है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, कितने हो गए बेटा 3। तो बोलो यहाँ से अगर स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, तो स्टेबिलिटी जो है वो थर्ड वाले में बोलो क्या स्थायित्व क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो ए से ज्यादा बी, बी से सी से ज्यादा कौन, बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, अल्फा हाइड्रोजन से आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। सारे ही नॉन एरोमेटिक है, पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, तो स्टेबिलिटी के अपोजिट कर दो बेटा। तो यहाँ से थर्ड वाले में थर्ड का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा वो सी का सबसे ज्यादा, फिर बी सबसे कम, किसमें ए, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, किसके होगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ नंबर एग्जांपल की अगर बात करें अपन, तो फोर्थ नंबर में देखो बेटा यहाँ आपको डबल सिंगल डबल एल्कीन दी है, डबल सिंगल सिंगल, ये कार्बन बेटा कौन सा आ गया, sp3 कार्बन आ गया। तो ये तो कौन सी है, कॉन्जुगेटेड है, एग्जाम्पल भी किए थे अपन ने लास्ट क्लास में, कॉन्जुगेटेड है। और ये क्या है बेटा, नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड या बोले तो आइसोलेटेड डाइईन है। नॉन कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल होगी, तो इस फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो ए है वो मोर स्टेबल किससे होगी, बी से। और इसी के लगते अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा, बी की ज्यादा किससे होगी, ए से। दोनों चीजें साथ करवा रहा हूं, स्टेबिलिटी भी आपको ध्यान में रहेगी, साथ में क्या रहेगा बेटा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो अब नया कर ही रहे हैं तो आपका रिवीजन जो है वो भी साथ चल रहा है यहाँ से। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में एल्कीन की स्टेबिलिटी की पहले चर्चा करेंगे अपन। एल्कीन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें, एल्कीन की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा घुमा देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, चलो ठीक है साहब। तो यहाँ देखिए आप लोग, बताया था बेटा यहाँ एक ही कार्बन पर क्या है, एंगल स्ट्रेन है, इसमें क्या है, एक ही कार्बन पर एंगल स्ट्रेन है, इस कार्बन पर ये क्या है, एंगल स्ट्रेन, कोणीय विकृति है। यहाँ इन दोनों कार्बन पर क्या है, एंगल स्ट्रेन है,
दोनों कार्बन पर क्या है, एंगल स्ट्रेन। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ए ज्यादा स्टेबल होगी बी से बेटा, बोलो होगी कि नहीं होगी। दो कार्बन पर एंगल स्ट्रेन है, या एंगल स्ट्रेन एक ही कार्बन पे छोटे स्मॉल रिंग के, ठीक है ना। तो ए ज्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दीजिए बेटा क्या हो जाएगा, HOH बी का ज्यादा हो जाएगा किससे, ए से, किससे हो जाएगा, ए से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो भी आपको मैंने बिल्कुल डाटा के साथ में करवाया है, बेंजीन का, डाईईन का और साइक्लोहेक्सीन का। स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। इसका बोलो कितना था, 208 अभी लिखवाया था, इसका 232 था माइनस में बेटा, और इसका कितना था अपने पास में 120। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ध्यान रखना है इसका, ठीक है, बताया था आपको, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में एरोमेटिक है, इसकी कम हो जाती है बेटा, है ना। तो सबसे कम तो होती है किसकी, अपने पास में सी की, फिर किसकी में बेटा, ए की, और सबसे, सॉरी उल्टा कर दिया बेटा, ऑर्डर उल्टा लिख दिया रे बाल को। यहां से सबसे कम सी की, सी से ज्यादा किसकी होती है बेटा, ए की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, बी की, ये ध्यान रखना। सबसे कम सी की, फिर बेटा अपने पास में ए की, और फिर किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। तो ये इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा, यहां से अगर 3-3 पाई बॉन्ड तीनों में है तो स्टेबिलिटी आपको ओवरऑल चेक तो स्टेबिलिटी करनी है बेटा। यहां देखो अगर मैं इस रिंग को यहां से पकड़ूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ में, बोलो बेटा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं तो देखो sp3 आ रहा है यहां से, ये क्या आ गया sp3, तो इसको अपन बोलेंगे बेटा, बोलेंगे क्या होगा ये, क्या नॉन एरोमेटिक, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। सी वाला जो है इसमें देखो एक रिंग आपको क्या दिख रही है, एरोमेटिक, क्या दिख रही है बेटा, एरोमेटिक, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात करें अगर सेवंथ में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा बेटा, पहला, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ए से ज्यादा स्टेबल बेटा बी नॉन एरोमेटिक वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एरोमेटिक। सॉरी बेटा सी लिखना था मुझे, यहाँ मैंने कितने टुकड़ों में लिखा। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सॉरी ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर बी क्या है, नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक बेटा। अगर इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो HOH का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, फिर बी की, और सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा सबसे कम किसकी होगी, सी की होगी, क्योंकि सी सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ से 8th नंबर का, ठीक है साहब। 8th एग्जाम्पल जो है अपने पास में, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एल्फा हाइड्रोजन, बताओ बेटा कितने हैं, 2 और 2 4, 4 अल्फा एच इसमें है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक CH3 ये हो गया, तो अल्फा एच कितने हो गए बेटा, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा एच है। तो 8th वाले में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो अल्फा एच स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा, बी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है ए से। तो बोलो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी हो जाएगी अपने पास में, ए की ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे HOH तो ए की ज्यादा होगी किससे, बी से, ए की ज्यादा किससे हो जाएगी, बी से, ठीक है साहब। अगले पे आओ बेटा, यहां तो सिंपली आपके पास 6 कार्बन का है,
5 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही अगर मैं लिखूं तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सी होती है बेटा, ये सबसे कम स्टेबल होती है। तो इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इनका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ से बेटा, तो देखो 10th नंबर वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या बोला अपन ने, इम्पोर्टेंट बोला है, इसको स्टार लगा रहा हूं मैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है देखो, जो कि डबल सिंगल डबल इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। इसको तो बोलते हैं बेटा लीनियर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, लीनियर कॉन्जुगेशन वाले की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो स्टेबिलिटी जो है वो ए वाले की ज़्यादा किससे होगी, बी वाले से बेटा। ठीक है, और HOH की बात करें तो बी की ज़्यादा हो जाएगी किससे, ए से। ठीक है, लीनियर कॉन्जुगेशन वाले की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अपने पास में देखो डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, देखो इसमें सिंपल सी बात है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ए की ज़्यादा होगी बी से। होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी। 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितना है, 1 पाई बॉन्ड है अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, अपना अगला टॉपिक है अपने पास में हीट ऑफ कंबस्टन। क्या बेटा, हीट ऑफ कंबस्टन। हीट ऑफ कंबस्टन, या तो मैं इसको डेल्टा HC लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, डेल्टा HC, या कई बार आपको ये डेल्टा HOC भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है बेटा, दहन की ऊष्मा, किसकी, दहन की ऊष्मा। तो मैं जनरली अगर आपसे बात करूं बेटा यहाँ से, तो सिंपली हाइड्रोकार्बन का जो कंबस्टन होता है बेटा, क्या अगर मैं बात करूं यहाँ से कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन की, तो इसकी एक इक्वेशन होती है बेटा बैलेंस्ड कंप्लीट कंबस्टन। क्या बेटा, 100% कंबस्टन की बात होती है, वो ऐसे नहीं अपूर्ण हो रहा हो, उसकी एक इक्वेशन बता रखी है बेटा। वो इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान दो, वो इक्वेशन होती है बेटा, अच्छे से ध्यान रखनी है, फिजिकल में काफी काम में आती है। CXHY प्लस, ये क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है बेटा। इसको कंबस्टन के लिए आपको O2 की रिक्वायरमेंट होती है। O2 के कितने मोल चाहिए, X प्लस Y/4 मोल किसके चाहिए, O2 के। इस हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबस्टन के लिए X प्लस Y/4 मोल किसके चाहिए, O2 के। ये जाकर के X मोल तो बनाएगा CO2, प्लस में Y/2 मोल बनेंगे H2O के, और प्लस में क्या हो जाएगी, डेल्टा HC। क्या हो जाएगी, डेल्टा HC। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली ये इक्वेशन आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। और ये जो डेल्टा HC होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन। तो बोलो क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्टन। हाइड्रोकार्बन के कंबस्टन से रिलीज एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ कंबस्टन। सोचो, जितने कार्बन ज़्यादा, हीट ऑफ कंबस्टन उतनी ज़्यादा। भाई कंबस्टन जितना ज़्यादा जलेगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ये ध्यान रखो। ऑक्सीजन आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा जलेगा, हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी, ज़्यादा होगी। हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे अगर मैं यहाँ अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ,
एग्जाम्पल मैंने यहाँ इसी इक्वेशन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो मैंने हाइड्रोकार्बन फिक्स कर लिया हो बेटा कि मैंने CH4 लिया हाइड्रोकार्बन, इसको मुझे जलाना है, क्या करना है, इसका कंबस्टन करवाना है, तो मुझे कितना O2 चाहिए बेटा, एक कार्बन है 1 + 4/4, तो कितना हो जाएगा 2O2 चाहिए कि नहीं चाहिए। इक्वेशन के थ्रू जाओ बेटा, 1 + 4/4 तो क्या हो जाएगा 2 मोल O2 चाहिए। अगर मैंने 2 मोल O2 लिए बेटा तो कितना बनेगा मेरे पास, 1 मोल तो CO2 बन जाएगा, प्लस में क्या निकलेगा बेटा, 1 मोल CO2 प्लस में 2 मोल किसके आएंगे बेटा, H2O के, और प्लस में जो डेल्टा H होगा वो लगभग 900 किलो जूल पर मोल के आसपास होगा बेटा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगला जो है मैंने CH4 ही रखा बेटा यहाँ पर, ये मैंने 2 मोल की जगह कितने कर दिए, 3/2 मोल कर दिए O2 के, क्या कर दिए बेटा, 3/2 मोल O2 के। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा बेटा, CO गैस, प्लस में बेटा 2 मोल किसके आएंगे, H2O के, प्लस जो डेल्टा H आएगी वो आएगी 900 से कम, यहाँ कितनी थी 900, यहाँ कितनी हुई 900 से कम। ऑक्सीजन की मात्रा घटा रहे हो बेटा आप। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जो CH4 आपने लिया और 1 मोल ही O2 का लिया, आधा आधा मोल कम करते आ रहे हैं, तो आपके पास कार्बन सॉलिड, जिसको आप कज्जल बोलते हो ना, बिल्कुल सॉलिड काला काला राख काला कार्बन देखा हुआ होगा आपका, ये अपने पास आएगा, प्लस में 2 मोल H2O के यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, निकल जाएंगे, और जो इसके दौरान डेल्टा H होगा वो क्या होगा, और कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि जल ही कम रहा है ना बेटा, जल ही कम रहा है, समझ रहे हो। ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो जितनी ज़्यादा जलेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बेटा, उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो इस प्रकार से जो हीट ऑफ हाइट अपने पास में कंबस्टन है वो क्या होगी, जितनी आप ऑक्सीजन में कमी होगी वो एक तो डिक्रीज होगी। एक यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोकार्बन का अमाउंट आप जितना ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा हाइड्रोकार्बन आप लेंगे तो भी क्या होगा, हीट ऑफ हाइट जो कंबस्टन है वो बढ़ेगी बेटा। तो यहाँ से अपने पास में मैं बात करूँ कि जो डेल्टा H कंबस्टन है, डेल्टा H कंबस्टन जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा, प्रोपोर्शनल होगी मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या होगी, प्रोपोर्शनल किसके होगी, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। जितना ज़्यादा है नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन में ज़्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबस्टन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल मेरे पास में ये आ गया बेटा, यहाँ से ये हो गया, दूसरा अपने पास में 4 कार्बन का हो गया, तीसरा अपने पास में 5 कार्बन का हो गया, तीसरा अपने पास में क्या हो गया बेटा, 6 कार्बन का हो गया। तो यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि जो डेल्टा H C या बोले हीट ऑफ कंबस्टन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें कितने हैं बेटा, 6 कार्बन। तो डेल्टा H जो होगा, HC जो होगा वो मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर A बोले, इसको B, इसको C नाम दिया गया, इसको दिया गया D नाम, तो इसका ऑर्डर जो है वो A से ज़्यादा होगी किसकी, B की, B से ज़्यादा किसकी, C की, और C से ज़्यादा किसकी होगी बेटा, D की। ये इनकी
हीट ऑफ कंबस्टन का क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, डी की। एक अपने मैं बात करूं यहां से कि एक होता है बेटा पर CH2 यूनिट या पर एटम, या मैं बोलूं पर CH2 यूनिट हीट ऑफ कंबस्टन जो है डेल्टा HC जो है वो क्या हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने डेल्टा HC को मान लिया कि x है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, पर एटम कितनी आएगी कि एक के कितने हिस्से, x/3 होगी कि नहीं होगी, यहाँ कितनी होगी, x/4 होगी। पर एटम में पूछे तो ये x/6 होगी बेटा, और ये कितनी होगी, x/6 होगी कि नहीं होगी। तो अगर बात करें आपको क्या पूछे, हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर पूछे बेटा, हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन पर एटम, तो इसका जो ऑर्डर है ना वो क्या हो जाएगा, सबसे कम किसकी हो जाएगी, डी की, फिर सी की, फिर बी की, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ए की। क्योंकि ए में देखो कितना आ रहा है, x/3 आ रहा है बेटा, या x/4, x/5, x/6, सबसे कम कौन सा होगा, x/6। कब, पर एटम की पूछे। हाँ, अगर आपसे डायरेक्ट वो डेल्टा HC की बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे ज्यादा किसकी होगी, डी की होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन फॉर्म में पूछे तो यही पूछेगा बेटा। और अगर उसने पर एटम अलग से मेंशन किया है, पर एटम या पर CH2 यूनिट मेंशन किया है, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात हुई अपने पास में। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया, नेक्स्ट अपन ने ये ले लिया, नेक्स्ट अपन ने ये ले लिया। इसमें अगर आपसे क्या बोला जाए बेटा, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर आपको हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर पूछे, डेल्टा HC पूछे, तो यहाँ कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ कितने हैं, 5 कार्बन। सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की, फिर किसकी होगी, बी की, सबसे कम बेटा ए की। ये इसकी हीट ऑफ कंबस्टन का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर। तो ये तो हो गए अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है बेटा। लेकिन क्या हो, अगर मान लो आपके पास जब मोलिक्यूलर वेट क्या हो बेटा, सेम हो, जब मोलिक्यूलर वेट क्या आ जाए, सेम हो। मोलिक्यूलर वेट सेम होने का केस क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही होता है बेटा, क्या आ जाए, आइसोमर हो। क्या हो बेटा, आइसोमर के केस में, आइसोमर के केस में क्या करना है आपको, ये करना है कि जो हीट ऑफ कंबस्टन है बेटा, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके कर देनी है, स्टेबिलिटी के। हीट ऑफ कंबस्टन इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी के। कब, जब मोलिकुलर वेट क्या हो, सेम, तब आपको स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और स्टेबिलिटी के हीट ऑफ कंबस्टन क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल। चलो अब आपको ये बताया, एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ इसके पे बेटा। जैसे मेरे पास में यहाँ अपने पास एक जनरल फॉर्मूला है C4H8 का। इससे पहला आइसोमर में बनाता हूँ बेटा। पहला आइसोमर जो है मेरा वो क्या है, वो है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड CH3H और H, यानी सिस फॉर्म, सिस 2 ब्यूटीन है बेटा, है ना, आपको नाम पता है। दूसरा अगर मैं बनाऊं यहाँ से तो मेरे पास में वो बनाऊंगा ट्रांस वाला बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, सॉरी बेटा गलत बन गया, यहाँ क्या आएगा, H आएगा। क्या आएगा रे, H, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और तीसरा जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ आइसोब्यूटाइलीन बेटा, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ जाएंगे CH3। ये हो गया आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है बेटा।
ये कौन सी फॉर्म आ गई, ट्रांस, और इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइलीन। थोड़ा सा इसको अगर मैं ऊपर ले लूँ बेटा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ चलो बेटा, अब आपको क्या चाहिए, कितने इसका क्या करवाना है, कंबस्टन करवाना है। कंबस्टन करवाने के लिए आपको O2 के मोल चाहिए। O2 के मोल कितने चाहिए बेटा, x + y/4। x कितना है 4, x कितना है बेटा 4, प्लस 8/4 तो 2, कितना चाहिए 6 मोल। सब में क्या चाहिए 6 मोल O2, 6 मोल O2, 6 मोल O2। हो गई बेटा इक्वेशन सेट। बोलो यहाँ से अगर मैं इसका कंबस्टन करवाता हूँ, इसको जलाते हैं तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी है 4, सब में 4 मोल CO2 मिल जाएगी, सब में 4 मोल CO2 मिल जाएगी। क्या मिलेगी, सब में 4 मोल CO2 मिलेगी। प्लस में वाटर भी मिलेगा ना, वाटर कितना मिलेगा, y कितना है 8, तो 8 का आधा 4, 4 मोल इसमें क्या मिल जाएगा बेटा H2, 4 मोल क्या मिल जाएगा H2। अब यहाँ अगर इसके डेल्टा H की बात करूं बेटा मैं, तो डेल्टा H अपने पास में, यहाँ जो डेल्टा H मान लो मैंने x बोला, यहाँ डेल्टा H क्या बोला y, और यहाँ डेल्टा H मैंने क्या बोल दिया z। तो इनका जो x y z जो होंगे बेटा, इनमें से क्या होगा, सबसे ज्यादा कहाँ आएगा वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आएगा, जो ये लेस स्टेबल होगी। तो बोलो बेटा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं बात करूं, इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, तो C तो क्या होता है, इनमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन होती है, और A क्या होती है बेटा लीस्ट स्टेबल। इन तीनों में से बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा X, आपके पास जो ऑर्डर निकल के आएगा वो इस प्रकार से आएगा बेटा, x > y > z, किसका, डेल्टा H का। डेल्टा H का ऑर्डर क्या आएगा, x > y, y > z, ठीक है बेटा। तो ये बात हुई कि अगर आइसोमर की कंडीशन है, अगर समावयव है यानी अणुभार समान है बेटा, उस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, उस स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी अगर जिसकी ज़्यादा है बेटा, स्थायित्व जिसका ज़्यादा है, उसका हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। उसकी हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी अपने पास में, ठीक है। ये बात हुई अपने को। नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की बात अपन करेंगे इस पर। क्वेश्चन है अपना बेटा नेक्स्ट, कंपेयर द हीट ऑफ कंबस्टन, दहन की ऊष्मा की तुलना कीजिए। तो दहन की ऊष्मा के लिए मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो मोलिकुलर वेट और दूसरा बताया मैंने मोलिकुलर वेट सेम हो उस केस में हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। मोलिकुलर वेट आप पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, बॉन्डिंग पैटर्न अगर सेम है तो फिर वहां से आपके पास में क्या आएगा बेटा, बिल्कुल आपको आइसोमर का केस आ जाएगा वो। तो फर्स्ट देखिए बेटा यहाँ से अपने पास में फर्स्ट क्या है, देखो बेटा फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन ए में, बी में कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, सही बात है बेटा। सी में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, डी में भी 4 कार्बन, ई में भी क्या है 4 कार्बन है, ठीक है। इन तीनों में कार्बन का नंबर क्या है, सेम है। यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें बेटा, है ना, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, कार्बन नंबर वाली यानी मोलिकुलर वेट की। हायर इज द मोलिकुलर वेट, हायर विल बी द हीट ऑफ कंबस्टन। तो ए और बी अगर मैं बात करूं, सबसे कम किसकी होगी बेटा, ए की होगी, ए से ज्यादा किसकी होगी, बी की। रीजन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली बात है, यानी मोलिकुलर वेट हायर है बी का ए से। अब सी डी ई की बात करूं तो इनका मोलिकुलर वेट तो सेम है इन तीनों का, तो स्टेबिलिटी जिसकी
ये क्या है बेटा, सिस टू ब्यूटीन है। ये कौन सी है बेटा, ट्रांस टू ब्यूटीन है। और ये कौन सी है बच्चों, आइसोब्यूटाइलीन। इनमें सबसे कम स्टेबल सिस, फिर ट्रांस, और हायर स्टेबल कौन सी होती है, आइसोब्यूटाइलीन। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो अगर सबसे कम किसकी होगी अपने पास, सिस वाली लेस स्टेबल है, इसकी हाई हो जाएगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ ई आ जाएगा, ई से ज़्यादा होगी डी सी, डी से ज़्यादा किसकी होगी, सी की। अब बात करते हैं किसमें, 5 कार्बन वाला कौन सा हो गया, एफ, और 6 कार्बन वाला कौन सा हो गया, जी। यहाँ अगेन किसकी बात आ गई, कार्बन की। यहाँ बीच में क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी वाली बात आ जाएगी। इसकी बात आ जाएगी स्टेबिलिटी वाली। मोलर मास सेम है ना बेटा। यहाँ अगेन किसकी बात आ गई, कार्बन नंबर की बात आ जाएगी बेटा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या। सबसे पहले कार्बन का नंबर देखो, वो अगर से अलग अलग है, ज्यादा कार्बन का नंबर होगा तो उसका जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो हायर होगा बेटा। अगर सेम है तो फिर वहां क्या देखो, स्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको तीसरी बार करवा रहा हूँ स्टेबिलिटी का, ये सिस, ट्रांस और आइसोब्यूटाइलीन का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे चलो बेटा। तो यहाँ देखो ग्रेजुअली नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है बेटा। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, इट मीन्स ये 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ हीट ऑफ कंबस्टन की, तो सबसे हायर किसकी होगी बेटा, डी वाले ऑप्शन में हो जाएगा। सबसे हायर किस में होगा, डी वाले में। तो देखो हीट ऑफ डेल्टा एच सी की बात करें तो ए से ज़्यादा बी की, बी से ज़्यादा सी की, सी से ज़्यादा डी की। ये अपने पास क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ से, थर्ड क्वेश्चन है बेटा अपने पास में। तो इनका अगर मैं बात करूं यहाँ से बेटा, नंबर ऑफ कार्बन देखे, डबल बॉन्ड सब में सेम है। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन यहाँ देखो ज़्यादा है इसका, इसमें एक ही है, इसमें है ही नहीं। तो हीट ऑफ कंबस्टन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए वाले की। फिर किसकी होगी बेटा, बी वाले की। ठीक है, सॉरी बेटा, यहाँ से अपन बात करें, हाँ बिल्कुल यही आएगा। और सबसे कम किसकी होगी, सी वाले की। कि नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है बेटा, अल्फा एच नहीं देखने हैं। ठीक है, ये बात हुई। सबसे कम किसकी हो जाएगी, सी वाले की, कार्बन नंबर। यहाँ देखो साइड में 2 है, साइड में एक ही है, साइड में है ही नहीं। तो मोलिकुलर वेट पहले देखना है आपको, स्टेबिलिटी कब देखनी है, आइसोमर के केस में। तो बात किसकी करनी है बेटा, मोलिकुलर वेट की। ठीक है, ये अगर सेम होता है तब हम किस पे जाते हैं, स्टेबिलिटी पर। किसमें, हीट ऑफ कंबस्टन में। ये ध्यान रखो बेटा। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, अपना ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, उसकी हीट ऑफ कंबस्टन भी ज्यादा होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखो कार्बन का नंबर सेम है, 6 मेंबर 6 मेंबर, 3 मेंबर 3 मेंबर, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, बस। तो यहाँ क्या चेक करना है आपको, यहाँ आपको चेक करना है बाल को स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी बता रखी है मैंने। यहाँ एक ही कार्बन पर क्या है, एंगल स्ट्रेन है। यहाँ 2 कार्बन पर क्या है, एंगल स्ट्रेन है। कितने कार्बन पे है, 2 कार्बन पे बेटा। तो स्टेबिलिटी का बात करूं मैं, तो स्टेबिलिटी है वो ए की ज्यादा होगी बी से, ए की ग्रेटर होगी किससे, बी से। ठीक है साहब। अब अगर आप डेल्टा एच सी की बात करते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन की, तो वो ज़्यादा किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। ये आपके पास हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर आ जाएगा, हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं बेटा। 5th नंबर में देखो बेटा क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड भी उतने ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम वाला केस लग रहा है। देखो देखो वही है, क्या वही है ना, बिल्कुल। बोले बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। पहली स्पीसीज क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकला क्या, sp3।
तो sp3 आते ही क्या बोल देते हो, नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी ए से, स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी ए से। तो बोलो बेटा डेल्टा एच सी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सी बी से ज्यादा किसका हो जाएगा, ए का। स्टेबिलिटी से चेक करना है इसको, ठीक है। स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी ए से, नॉन एरोमेटिक वाले की ज्यादा ही होती है एंटी एरोमेटिक से, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले में। देखो सिक्स्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बता भी रखा है आपको कि अगर रिंग सिस्टम में जो एल्कीन साइक्लोएल्कीन जो होती है वो 8 कार्बन से ज़्यादा होती है तभी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई शो करती है। तो पहली बात तो जो ए एंड बी है ना बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ये तो सिस फॉर्म है, साइक्लोओक्टेन की सिस फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। और 8 कार्बन से ज़्यादा की रिंग में अगर वही 8 कार्बन से ज़्यादा की जो रिंग होती है वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, उससे नीचे वाली रिंग है वो जीआई शो नहीं करती है। तो इस केस में जो सिस है वो वाला मोर स्टेबल होता है किससे, ट्रांस से। सिस वाला मोर स्टेबल किससे होता है, ट्रांस से। और ट्रांस वाला क्या होता है, लेस स्टेबल होता है बेटा। ये बात आपको मैं पहले ही बताई थी, मैंने इसका एक एग्जांपल करवाया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में। तो यहाँ से देखो बेटा, इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर आप बात करते हो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बोलो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है, स्टेबिलिटी तो इनकी हो जाएगी कि ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से, यानी सिस फॉर्म है वो मोर स्टेबल किससे होगी बेटा, बी से। अब अगर बात करूं मैं इनके किसकी, हीट ऑफ कंबस्टन की, हीट ऑफ कंबस्टन जो है वो ज्यादा किसका हो जाएगा, बी का ज्यादा हो जाएगा किससे, ए से। भाई लेस स्टेबल है इसलिए क्या हो गया बेटा, अपने पास में हीट ऑफ कंबस्टन उसकी ज्यादा हो गई, किसकी, लेस स्टेबल वाले की। ये बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बोलो 7th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखो इन दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, सिमिलर होगा बेटा। कार्बन का नंबर वही है, बॉन्ड भी उतना ही है। तो यहाँ स्टेबिलिटी देखनी है आपको इन एल्कीन की। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे बेटा, 3 और 3 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 12 नहीं है, कितने हैं देखो बताओ, 3 और 1 4 है। तो स्टेबिलिटी जो है वो ए वाले की ज्यादा होगी बी से। ये एसटी का मतलब स्टेबिलिटी होता है ना, ध्यान रखा करो बेटा। यहाँ से अगर हीट ऑफ कंबस्टन की आप बात करेंगे, हीट ऑफ कंबस्टन बी की ज्यादा हो जाएगी किससे, ए से। तो आइसोमर के केस में है ना वो स्टेबिलिटी चेक करनी है, बाकी आपको मोलिकुलर मास से ही जाना है हीट ऑफ कंबस्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसका। बोलो यहाँ से सब क्या लग रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। यहाँ अगर आप जाएंगे इसमें देखो क्या दिख रहा है, क्या दिखा, एंटी एरोमेटिक रिंग आ गई मेरे पास। क्या आ गई बेटा, एंटी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यहाँ से बात करूं मैं तो यहाँ ये sp3 कार्बन है, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में चक्कर ही एरोमेटिक रिंग जब भी आ जाए ना, एरोमेटिसिटी चेक कर ही लिया करो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से ये वाला देखो, अगर यहाँ मैं देखूं तो ये वाले में एक एरोमेटिक है, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी चेक करो बेटा, क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। इसमें एक डबल बॉन्ड और होना चाहिए कहीं साइड, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, ठीक है बेटा। हाँ डबल बॉन्ड 3 है ना, पाई बॉन्ड, तो 3 होने चाहिए। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सी की होगी बेटा। सी के बाद में नॉन एरोमेटिक बी वाला है तो बी, और लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो बोलो बेटा हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर भी बता दो, सी से ज्यादा बी की, सबसे ज्यादा ए की, उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबस्टन वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ से, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास में अगला यहाँ से कॉन्जुगेशन वाला आया बेटा।
ये वाला जो कॉन्जुगेशन होता है, ऐसा कॉन्जुगेशन जो है, इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जो कंटिन्यू चलने वाला कॉन्जुगेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन वाला जो है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? B इज मोर स्टेबल देन A। स्टेबिलिटी ये, हीट ऑफ कंबस्टन क्या हो जाएगी? A की ज्यादा हो जाएगी, किससे? B से। ये इनकी हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन बेटा मैं बात करूं तो अपने पास में यहाँ बेटा, चलो एक डबल बॉन्ड इधर और लगा देता हूं मैं। ये वाली जो स्पीसी है, ध्यान दो, नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा क्या आ रहा है? हल्का सा कॉन्जुगेशन आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? डबल सिंगल। यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा यहाँ अंतर किसका होना चाहिए? डबल बॉन्ड का। अपने पास में ये तो एरोमेटिक हो जाएगा। चलो इसको एक डबल बॉन्ड ही कम कर दो इसका, ये ठीक है। डबल ये क्या हो जाएगी? बेंजीन रिंग है तो ये तो हो जाएगी एरोमेटिक बेटा। सी वाली एरोमेटिक, बी वाली नॉन एरोमेटिक है बेटा, बट यहाँ कॉन्जुगेशन में है डबल सिंगल। डबल सिंगल सिंगल, ये sp3 ये नॉन कॉन्जुगेटेड है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टेबिलिटी है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कहीं से कॉन्जुगेशन होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल। ये भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है साथ में बेटा? नॉन कॉन्जुगेटेड है। क्या है? नॉन कॉन्जुगेटेड। तो अगर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपने पास में? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सी की, सी के बाद हो जाएगा बी, क्योंकि बी में देखो यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। सबसे लेस स्टेबल ए, तो HOC का ऑर्डर हो जाएगा ए सबसे ज़्यादा, फिर बी सबसे कम, किसका? सी का। यानी स्टेबिलिटी का उल्टा कर दो बेटा, स्टेबिलिटी का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और हीट ऑफ कंबस्टन को विद एग्जाम्पल कंप्लीट किया है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द फिनाइल रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ से बेटा, सॉरी EAR के बारे में। ठीक है बेटा, तो वो चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। तो जय हिंद, जय राजधानी।